द्रौपदी के सारे बंधन करते हैं। तुम लोग भी देख लो, जिस समय तुम लोग सत्य का संग नहीं कर पाते तो तुम लोग भी किसके आधार पर बैठे हो, किसके सहारे पर बैठे हो। और आप सोच के देखो, विचार करके देखो, द्रौपदी के काम आए वो नहीं आए। द्रौपदी के लिए उलझन किसने बढ़ाई? उनके अंदर इच्छा जागी और उन्होंने द्रौपदी के लिए उलझन बढ़ा दी। तो सत्य का संग ना होने के कारण मनुष्य अभिमान में रहता है और यही अभिमान उसको परमात्मा से दूर करता है। बाहर के जितने आधार दिखते हैं उनको पुकारता है, और जो उसका सच्चा आधार है उसको भूल जाता है। इसलिए गुरु तुमको उस सच से जोड़ता है जिस सच को तुम भूल गए। वो सत्य तुमको वेद शास्त्रों से नहीं मिलेगा, मंदिरों में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सच वहां पर नहीं है। वो सच स्वरूप आत्मा वो तू ही है। पर तुम्हारा ध्यान फिर शरीर में चला जाता है। तुम शरीर को भगवान मानने लग जाते हो। शरीर किसी का भी भगवान नहीं है। शरीर तो आप देखो पंच भौतिक होने के कारण इसके अंदर इतनी हलचल होती है, इतनी हलचल, जिसकी व्याख्या भी मशीनें करती हैं। सोचो, मशीन तुम्हारी पल्स रेट दिखाएगी, मशीन तुम्हारा बीपी दिखाएगा, और डॉक्टर भी उसी को मानते हैं। डॉक्टर अपने ओर से कुछ नहीं कर सकता, जो रिपोर्ट उसके सामने होती है उसको मानता है। पर कहते हैं इन रिपोर्ट से भी बड़ा जो एक परमात्मा का विश्वास है, बहुत बड़ा। कई बार मशीनरी खराब होने की वजह से रिपोर्ट्स भी सही नहीं आती, पर कहते हैं परमात्मा का विश्वास वो तेरी जीत कराता है। तुझे हर ख्याल से, हर विपत्ति से, हर विपदा से तुमको उपराम कर दे। बाकी तो हम सोचे कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। आपको रात कहाँ सुलाना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, ये सब परमात्मा ने पहले से डिसाइड कर दिया। तेरा समय का एक एक क्षण ये परमात्मा को पता है कि परमात्मा ने कब तेरे को कहाँ रखना है। तुम किसी से ये प्रॉमिस भी नहीं कर सकते कि आज शाम को हम तुमसे मिलेंगे साथ में। पता नहीं कोई ऐसे परिस्थिति बन जाए, कोई ऐसे हालात बन जाए, कोई ऐसा हुक्म हो जाए कि 7 बजे तुम्हें कहीं और बैठना पड़े। क्या पता है मनुष्य क्या सोच के चलता है, क्या हो जाता है। तभी बोला उस सच से जुड़ो और उस सच को अंदर में धारण करो। अपना विवेक सोने नहीं दो। जब तुम्हारा विवेक जागृत है तो तुम बाहर के आधारों को नहीं पकड़ोगे, तुम उस सच के आधार को पकड़ोगे जिस आधार का वर्णन अभी गुरुजी कर रहे थे कि द्रौपदी ने सबकी ओर देखा
तो उसका बंधन खुलता गया कि मैं सोचती थी भीम मेरी सहायता करेगा और भीम भी कुछ ना कर सकता। मैं सोचती थी युधिष्ठिर जो धर्मराज है ये मेरी सहायता कर देगा और इसने भी कुछ नहीं किया। मैं सोचती थी अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धारी है वो भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही तुम देखो तुम सबसे बड़ा आधार धन को मान के चलते हो पर धन भी कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है ना धन तुमको खुशी दे सकता है ना ही धन तुमको संपदा दे सकता है ना ही धन तुमको स्वस्थ दे सकता है। पर क्या तुमको सब बातों से हटा सकता है? तेरा आत्मविश्वास। इसलिए गुरु तुमको आत्मा की बात सुनाता है। धनोपार्जन कर रहा हो तो संसार की ओर रुख कर लो, मायापार्जन करना हो तो संसार की ओर रुख लो। पर एक बात जरूर गुरु से जाके समझना, ये धन कब तेरा साथ छोड़ देगा कोई पता नहीं, ये शरीर कब साथ छोड़ देगा कोई पता नहीं, ये स्वास्थ्य कब बिगड़ जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए बोला हर क्षण हर पल एक बात अपने को जरूर सुनाओ कि भगवान जी ये जो रथ मुझे मिला है शरीर रूपी इसको तेरे ही कार्य में लगा रखे। ये मानुष तन मिला है प्रभु को याद करना। ये जो मानुष जन्म है इसको व्यर्था नहीं गवाओ, क्योंकि इसके अंदर कितने भी तुम माया के पदार्थ इकट्ठे कर लो, वस्तुएं इकट्ठे कर लो, विषय इकट्ठे कर लो, व्यक्ति इकट्ठे कर लो, ये सब जाने वाले हैं, कुछ नहीं रहेगा। पर जो सच की कमाई तुम करते हो, जो सच का निश्चय तुम करते हो, अगर ये तुम्हारे पास है नाम की दौलत, तो ये बड़ी से बड़ी विपदा में तुमको गिरने नहीं देता। और आपने देखा होगा जो विचार आपके जिस तरह से चलते हैं उसी तरह से मशीनरीज भी काम करती है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीते। तुम्हें कौन ठीक करता है? दवा, डॉक्टर्स या फिर तुम्हारा धन? इन तीनों में से कोई तुमको ठीक नहीं करता। तुम्हें ठीक करता है तो तुम्हारा आत्मविश्वास। उस प्रभु में तुम्हारा विश्वास होता है तो वो ठीक करता है। द्रौपदी की लाज किसने बचाई? भगवान ने। क्योंकि द्रौपदी ने अपने वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखा कि जो द्रौपदी की लाइफ है जिसको दुशासन नंगा करना चाहता है, जिसको दुर्योधन बेइज्जत करना चाहता है, असल में द्रौपदी का वास्तविक स्वरूप क्या है? कृष्ण। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? कृष्ण। तो उसने अपने वास्तविक स्वरूप को ध्यान में लाया। पर उससे पहले वो भी ये समझती थी कि भगवान मथुरा में बैठा है, तो कह रही थी मथुरावासी दौड़ दौड़ के आना, अपनी द्रौपदी की लाज बचाना। गोकुलवासी दौड़ दौड़ के आना, अपनी द्रौपदी की लाज बचाना। बांके बिहारी तू दौड़ दौड़ के आना और अपने द्रौपदी की लाज बचाना। तो नहीं आया भगवान। भगवान को जब उसने अपने सत्य स्वरूप से याद किया कि घट घटवासी, तो इस समय उसके ऊपर जो विपदा है वो कौन सी? साड़ी खींचनी। साड़ी खींची नहीं कि वो नंगी हुई नहीं, तो साड़ी में ही प्रकट हो गया। भगवान ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास मोर पंख लगा के आएगा, बांसुरी बजाता हुआ आएगा। भगवान तो
जिस तरह की हालत आई हुई, और जब तुम्हें अपने सत्य स्वरूप में विश्वास होगा वो उसी में ही प्रकट हो जाए। मीरा के पास भगवान बांसुरी बजाता हुआ नहीं आया, जबकि मीरा रोज कहती थी मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, मेरो तो गिरधर गोपाल। अब गिरधर गोपाल को इतना मानती है, पर गिरधर गोपाल ना तो बांसुरी बजाता हुआ है, ना मोर पंख लगा के आया, ना ही पीतांबर पहन के आया। वो उस प्याले के अंदर ही प्रकट हो गया। तो प्याले में क्या था? जहर था जो राणा जी ने दिया। अब प्याले के अंदर से ही प्रकट हो गया। वो जहर क्या बन गया? अमृत बन गया। जब प्याले के अंदर ही प्रकट हो गया तो ये मीरा का आत्मविश्वास है। तो मीरा को समझ आई कि हम केवल बांसुरी वाले को ही भगवान मानते, मोर पंख वाले को भगवान मानते, पर भगवान कहाँ नहीं, कण कण में व्याप्त है। जिस रूप में तुम उसको भज लो उस रूप में आ जाता है। नहीं, विचार करके देखो, पहले हमारी समझ में भगवान क्या था? पहले हम सबकी समझ में भगवान केवल एक पीतांबरधारी था, मोर पंख वाला था। ऐसा तो भगवान का कभी स्वरूप रहा, पर भगवान युगे युगे प्रकट होते हैं। और जैसे तुम रोज कपड़ा बदलते हैं, ऐसे ही भगवान भी रोज स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, कार्डियोग्राम के रूप में, ड्रिप के रूप में, वार्ड बॉय के रूप में, कहाँ नहीं है भगवान? चौतरफा भगवान ही भगवान है। अगर इतना ही तुम जान लोगे तो तुम देखना, तुम कभी भगवान की याद से हटोगे ही। पर ये आंखें बाहर के आधार दिखाती हैं कि मेरा फलाना ठीक कर देगा, मेरा ये ठीक कर देगा, मेरी सालात को फलाना ठीक कर देगा। नहीं, कोई ठीक नहीं कर सकता। ठीक करेगा तो केवल एक परमात्मा। तुम्हें पता है सारी सृष्टि को रचने वाला कौन है? परमात्मा। इसके अंदर फल फूल वनस्पति जड़ चेतन सबको पोषण कौन दे रहा है? भगवान। उसी की मर्जी से सब चलता है, उसी की मर्जी से तुम उठते हो, उसी की मर्जी से तुम बैठते हो, उसी के हुक्म में कब तुमसे क्या करा दे वो कोई पता नहीं। कब राजा बना दे तुमको, कब रंक बना दे, कब कैसे चला दे कोई पता नहीं। कठपुतली का खेल है सारा, कठपुतली का खेल है सारा, बांधे डोरी नाच नचाया, बांधे डोरी नाच नचाया, चले तेरी न मेरी यहाँ, तू काहे करने चला, चले तेरी न मेरी यहाँ, तू काहे करने चला, करता के हाथ हजार, होगा वही जो रचा, तो वही होवनहार होवत सो जाने, होवनहार होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचान। हुक्म, सारी सृष्टि उसके हुक्म में चलती है, सारी सृष्टि, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। इस सच को जिसने अपने अंदर टिका लिया, वो कितनी भी बड़ी हालत क्यों ना आए, परिस्थिति क्यों ना आए, घबराते नहीं, घबराते नहीं, और भगवान को प्रकट करते।
पर एक बार प्रकट हो जाने के बाद वो भगवान को भूलते नहीं। अहंकारी मनुष्य क्या होता है, भगवान को समय पर पुकारता तो है, पर फिर अपना काम हो जाने पर फिर अपना मन उस बदलती हुई माया में लगा देता है। उसकी वफादारी बदलती हुई माया की ओर होती है। पर कहते हैं जो परमात्मा को उठते बैठते सोते जागते अपने सत्य स्वरूप के निश्चय में रहता है, ठीक है लहरें आती जरूर है, उतार चढ़ाव आते जरूर है, लेकिन परमात्मा का जो विश्वास है ये तुमको संभाल ले। कोई ऐसा ले आओ संसार में से जो भले भगवान को भी भजता पर उसके जीवन में ये सुख और दुख की भ्रांतियां ना आती। बस फर्क इतना होता है कि ज्ञानी उस हालात में भी अपने सच से जुड़ा रहता है और अज्ञानी डगमगा जाता है। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आपे लंघ जांदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आपे लंघ जांदियां ने। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आपे लंघ जांदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आपे लंघ जांदियां ने। तू मेहर करम दाता, तू मेहर करम दाता मेरे ते खास दाता, तेरे चरना च मेरी अरदास दाता, तेरे चरना च मेरी अरदास दाता, के हर पल बनदा रवे, हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता, मेरा विश्वास दाता, तेरे चरना च मेरी अरदास दाता, तेरे चरना च मेरी अरदास दाता। तो ज्ञानी हर समय परमात्मा को अपने अंश समझता है, हाजरा हुजूर समझता है और हर बात के लिए तैयार बैठा है, हर बात के, क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है, कुछ भी। तो इसके लिए आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब मालिक का दिया हुआ है। इसमें फेरबदल भी कौन करता है, मालिक करता है। इसके अंदर घटत बढ़त भी कौन करता है, मालिक। तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर को जाते हैं तो सारा सौदा करके चलते हैं। जैसे कई बार किसी को यहाँ से शिफ्ट होना है पंजाब, तो यहाँ का जितना भी सामान है कुछ तो वो अपना सेल आउट कर देते, कुछ जो रह जाता है उसके लिए कुछ ट्रांसफर कर देते, और बाकी जो रह जाता है उनको लगता है अब जाना है पंजाब, तो ये सारा एक ही बार पे निकालते, इकट्ठा रख देते और कहते बोली लगाओ कितने में चाहिए, लो सस्ते में भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमको कहाँ शिफ्ट होना है, पंजाब। सारा दे देते, सब कहते नहीं उनको इतना सस्ता दे दिया आपने, 25 लाख का सामान आपने 15 लाख में दे दिया, 17 लाख में दे दिया। बोला क्या करें, अब जाना है पंजाब शिफ्ट होना,
जब यहाँ रहना ही नहीं तो इन वस्तुओं से क्या दिल लगा, जो मिलता है मिल जाए, ले लो। ठीक उसी तरह से जब तुमको भी परमात्मा से मिलके एक होना है, तो इसका भी सच का सौदा करो। सच का सौदा का मतलब मन अटकाओ नहीं, मन फंसाओ नहीं। सब्जी वालों को भी देखा करो, लास्ट में कभी तुम जाके देखा करो बैंगन पड़े, भिंडी पड़ी है, पर उसको अगर घर जाना है तो क्या कहेगा, अरे लाओ 10 रुपए दो, सारे बैंगन ले लो, 20 रुपए दो, सारे आम ले लो, छुट्टी करो, मुझे भी कहाँ जाना है, घर जाना। ऐसे ही तुमको अगर घर जाना है यानी परमात्मा से मिलके एक होना है, तो किसी भी बात में फंसो नहीं, अटको नहीं। अटक गए, फंस गए, सारी बेड़ियां चली जाएंगी, तुम अभी वहीं फंसे रहो। घर जाना है कि नहीं जाना, घर जाने का, घर जाने का सामान तैयार कर ले, थोड़ा ही सही, पल भर के लिए प्रभु से बंदे प्यार कर ले, अपनी करनी पे फिर तू विचार कर ले। जिस व्यक्ति को ये निश्चय नहीं होता वो कहां कहां फंसा रहता है, क्रोध में, इतना क्रोध करेगा, इतना क्रोध करेगा, पर भूल जाता है ना कि यहाँ परमानेंट किसी को भी कुर्सी नहीं मिलेगी। जब तक रह रहे हो आपस में मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, सहयोग की भावना से, क्योंकि कोई दूसरा नहीं, हर एक के अंदर परमात्मा की सत्ता काम कर रही है। अगर तुम किसी के काम नहीं आए तो समझना तुम्हारा ये जीवन बेकार है, तुम्हारा ये जीवन भी बेकार है। सूर्य देवता को जल चढ़ाते हो, सूर्य सबके काम आ रहा है, कभी वो पक्षपात नहीं करता कि अमीर है तो इसको ज्यादा रोशनी दूंगा, गरीब है तो इसको कम रोशनी। इसलिए सूर्य को देवता कहा जाता है। सूर्य सबको एक प्रकार, एक ही जैसा प्रकाश देता है। तो सूर्य को जल चढ़ाने का अर्थ यही है कि सूर्य देवता, जिस प्रकार आप पक्षपात रहित हो, आप सबको एक बराबर प्यार करते हो, ऐसे ही ऐसा आनंद मेरे अंदर भी डाल दो, ऐसा निश्चय मेरे अंदर भी डाल दो कि मैं सबको एक बराबर प्यार कर सकूं और अपना जीवन दूसरे को सुख देने में लगा। आज सूरज देवता क्या कर रहा है, क्या अपने बालों तक ही सीमित है? सूरज के भी बाल बच्चे हैं, घर गृहस्थ है, सूरज का भी आगे पीछे, ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं है उसका, पर वो चल किसके आदेश में रहा है, परमात्मा। अगर परमात्मा ने उसको एक ऐसा गुण दिया है कि उसके निकलते ही ऑक्सीजन आ जाती है, उसके निकलते ही प्रकाश हो जाता है, सूर्य को इतने गुण दिए हैं, आप कितनी भी बरसात हो जाए, देखो कितनी भी, आज आप देखो जगह जगह बाढ़ आ रखी है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, पर ये सारा जो है सूख जाएगा, किसकी बदौलत, सूर्य की बदौलत। जब सूर्य अपने प्रकाश पर आएगा, अपने वेग पर आएगा, तो ये देखना जो तो परमात्मा ने जितना करना है कर देगा, जिसको बहाकर कहां ले जाना है। रात को कोई सोच के बैठा होगा सुबह हम अपने घर में रिंग सेरेमनी करनी है, सुबह हमने पंडित को खिलाना है, पर क्या पता, मैं टीवी में देख रहा था तो कहते हैं रात को 12 बजे ही पानी आ गया, सब बह के चला गया हमारा। किसी ने अभी अभी मकान बनाया, 30 फुट नीचे उसका मकान चला गया, पानी में डूब गया। रात को सोए तो सुबह पता भी नहीं। भगवान राम के जीवन में क्या हुआ, रात को अभी ये डिसाइड हुआ है कि सुबह राज्याभिषेक होगा, और सुबह भगवान को क्या मंजूर है, कहां भेज दिया, वनवास। पता नहीं ना पल में क्या हो जाए, कुछ नहीं पता पल में क्या हो जाए तुम्हारा, लेकिन हल्के होके रहो,
जहां भी भगवान तुमको रखेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, रहाएगा, कोई चीज की कमी तुमको नहीं आएगी। पर डगमगाओ नहीं, उससे विश्वास रखाओ नहीं, पूरा पूरा विश्वास रखो। कहीं भी तुमको रखेगा, जेल में रखेगा तो भी 2 रोटी देगा, हॉस्पिटल में रखेगा नलियों के माध्यम से देगा, नहीं नौकर बना के रखेगा तो भी चक्की पिसवा के भी देगा। ये 2 रोटी 2 धोती, इसकी तो गारंटी भगवान ने तुम्हारी दी हुई। पर मनुष्य देखो कितना इकट्ठा करता है, कितना इकट्ठा करने में लगा हुआ। सोता कितनी जगह पर आप बताओ, कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, कितना भी, कितनी जमीन पे सोता है, 6 फुट की जगह लेता है। कितने भी अलमारियां कपड़ों से भरे पड़ी, एक बार में कितने पहनता है। और अभी भी गुरुजी अक्सर कहा करते थे, तुम अपने घरों में अनाज भंडार चेक करके देखो। तुम्हारा भरोसा नहीं है कि तुम कल तक रहोगे कि नहीं, पर अनाज भंडार सबके पास इतने कि महीनों का राशन तुम लोगों के पास पड़ा है, पर महीनों की तुम्हारे श्वास की कोई गारंटी नहीं। फिर भी मनुष्य इकट्ठा करने में लगा, हाय ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, जैसे उसको खुशी से जीना ही नहीं आता, प्रसन्नचित्ता से जीना ही नहीं आता। प्रसन्नचित्ता से कोई जीता तो वह वायु, हवा। हवा कहीं अटकती नहीं, चाहे महलों से होके गुजरे, चाहे जंगलों से होके गुजरे, चाहे आपके पलंग के नीचे से होके गुजरे। आप देखो ना, कई बार आपको रात को दम घुटने लगता है तो खिड़की खोल देते हो, तो वहां क्या पास होने लग जाती है, हवा पास होने लग जाती है। आपके पेट में गैस बन जाती है, और जब तक गैस पास ना हो, हवा पास ना हो, आपको भारीपन लगता है, आपको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी प्राण गए और अभी प्राण गए। फिर एक, चाहे आप जीरा खाते हो, अजवाइन खाते हो, कुछ भी खाकर जब उसको स्थान देते हो अंदर, तो हवा पास हो जाती है, हवा अटकती नहीं है कहीं, नहीं। ऐसे ही मनुष्य परमात्मा के ध्यान में रहकर किसी भी वस्तु, विषय, व्यक्ति में अटकना नहीं, किसी भी चीज का कलेक्शन नहीं करो। जितना भी ज्यादा तुम कलेक्शन करते हो, उतना ही ज्यादा वो हालतें आती हैं। पहले पहले मैं सबसे पूछता था, इतना क्यों धन इकट्ठा करते हो, क्यों इतना ये सब करते हो, तुम लोग मारा मारी करते हो, टके टके के लिए आपस में लड़ते हो, भिड़ते हो, क्या है ये सब? एक एक पैसा कोड़ी कोड़ी तुम जोड़ के इतना रखते हो, किस लिए? तो बोला भी सुख दुख के लिए। तो तुमने पहले से सोच रखा है, तो दुख जीवन में आएगा कि नहीं आएगा? तुमने धन जोड़ा है किस लिए? दुख के लिए। आज आप देखते हो कितने ये लोहार हैं, रोड पे रहने वाले हैं, इनके लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं, इनके लिए कोई कुछ नहीं, नहीं, इनको कोई मर्ज नहीं आती, कोई रिंज नहीं खाती, क्योंकि इन्होंने धन जोड़ा ही नहीं, ताजा कमाया ताजा खाया। सोच के देखो। तो धन जोड़ने की जो हमारी वृत्ति है, वो भी इसलिए कि कल को दुख ना आ जाए, ओखा समय ना आ जाए। तुम ये क्यों नहीं कहते, परमात्मा अगर धन है तो तेरा ही कार्य करेंगे, पता नहीं कब किसको जरूरत पड़ जाए, उसकी मदद कर देंगे, नहीं। पर हम हमेशा इस धन को अपने ऊपर खर्च करने की वृथा रखते हैं। कष्ट ना आते हुए भी हम पर क्या आ जाते हैं, कष्ट आ जाते। चाहे पुलिस खा जाए, चाहे चोर लूट के ले जाए, चाहे डॉक्टर ले जाए, तुमसे कोई कहीं ना कहीं से वो बटोर लेता है, रह जाता तो तेरी प्रारब्ध, इससे ज्यादा तुम्हारे पास नहीं रहता। कितना भी तुम जोड़ लो, कितना भी मार काट कर लो, झूठ ठगी कर लो, क्योंकि ऐसे तो धन नहीं जोड़ता। धन जोड़ने के लिए आपको झूठ, छल, कपट, लड़ाई झगड़ा, वैर विरोध, ये सब करना पड़ेगा। तो आप देखो साहूकार व्यक्ति नींद में भी आप देखो क्या गिनता रहता है, उसका ध्यान कहाँ चलता है, माया में चलता है। तो सपने में भी आजाद नहीं, कितना धन जोड़ लो, कितनी मिल मालकियत कर लो, एक पल का भरोसा नहीं है, पल में छूट जाएगा सब। वैराग नहीं आता अपने बाप दादाओं को देखकर,
बाप दादा तुम्हारे चले गए, पुरखे सूखे सब चले गए, तुम रहोगे? तुम क्या सोच के बैठे, तुम रहोगे? फिर कहते नहीं अपने लिए नहीं, तो बाल बच्चों के लिए करते हैं। इसके लिए भी गुरु कहता है पूत कपूत तो काय को धन समझ। अगर पूत तुम्हारा कपूत निकल आया, तुम करोड़ों रुपए भी छोड़ जाओ, खराब कर देगा साथ। और पूत सपूत तो काय को धन समझ। पूत तुम्हारा सपूत है, उसको 1 रुपया दे दो, 1 का भी लाख बना देगा, नहीं तो लाख का भी खाक कर देगा। प्रारब्ध से बड़ा कुछ नहीं है। भगवान के विश्वास में रहो, उसके ध्यान में रहो, उसके प्रेम में रहो, तो तुम इन सब विकारों से, झूठ ठगी छल कपट कुछ भी कर लो। अभी आप देखो ना, बाढ़ में सब बह बह के जा रहा है, पक्के पक्के घर बह के चले गए। कहाँ रहना पड़ रहा है आप देखो, टेंटों में रहना पड़ रहा है, किसको कहाँ रहना पड़ रहा है, किसको कहाँ। सब रह गया ना वहीं पर। अभी सब घर से क्या हो गए, बेघर हो गए। परमात्मा कब क्या कर दे क्या पता। इसलिए हमेशा उसके सिमरन में रहो, उसकी याद में रहो, उसके प्रेम में रहो। वो जो करे उसको केवल नमस्कार करो। राजी है उसमें जिसमें प्रेम है। शुक्र है भगवान, सब कुछ छीन लेने के बाद श्वास तो दिए, यही नहीं मिलते। पता तुम लुटा हुआ धन वापस आ जाएगा, इस बात की गारंटी हम तुमको देते। पर गया हुआ समय, ये कोई तुमको पेपर पे लिख के दे देना कि जो तुम्हारा समय चला गया ये कोई वापस दे देगा, नहीं दे सकता। चोरी हुआ धन सारा नहीं मिलेगा तो कुछ तो मिल जाएगा, और कुछ भी नहीं मिलेगा तो और कमा खा लो, नहीं। पर गया हुआ वक्त हाथ से, इस बात की कोई गारंटी तुमको देता है? पर आप देखो कैसे दिन रात बदलते जा रहे हैं, समय भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है। निश्चय किया कि अंदर डर ही बैठा हुआ है। जिस मनुष्य के अंदर डर बैठा हुआ है वो क्या जिएगा, सोचो क्या जिएगा। पर जिसके अंदर परमात्मा का प्रेम बसा हुआ है वो हमेशा मुक्त होकर रहता है, चैन से सोता है, चैन से खाता है, चैन से पीता है, और सबका मददगार बनता है। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजे को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। अब कृष्ण क्यों दौड़ा दौड़ाया द्रौपदी की सहायता करने, मीरा की सहायता करने, भक्त प्रहलाद की सहायता करने? क्योंकि इन्होंने विश्वास ही उसी में रखा। इन्होंने अपना विश्वास कभी किसी और में नहीं रखा। नियम से ये कहाँ बैठते थे, ध्यान में बैठते थे, भगवान के सत्संग में बैठते थे, और अपने को और बंधनों से छुड़ाकर, भले ही रहते सबके साथ थे, सबको प्यार मोहब्बत करते थे, पर चाहना किसी से नहीं करते। कभी झगड़ा लड़ाई ये सब नहीं। लक्ष्मण ने तो यहाँ तक भी बोला कि आपको अपने पापा से झगड़ा कर लेना चाहिए था राम जी, कि उनको क्या हक बनता है आपको वनवास में भेज दिया। और उन्होंने बोला हमारे गुरु ने कभी हमको झगड़ा करना नहीं सिखाया, हमारे गुरु ने क्या करना सिखाया, प्यार करना। कोई बात नहीं, इस रूप में भी भगवान आए। कोई तुमको 2 गाली भी देता है तो समझो कोई बात नहीं, इस रूप में भी कौन आया, भगवान आया। कोई तुम पर हाथ तक उठाता है, बोलो इस रूप में भी भगवान है। नहीं, तुम अपना ध्यान भगवान में लगा के रखो, उसके कर्म का फल उसको कौन देगा, भगवान। पर तुम कुछ नहीं बोलो, तुम चुपचाप रहो और केवल इस परमात्मा के दृश्य को देखते चलो। तुम्हें किसी को कुछ नहीं बोलना, तुम्हारा काम है सबको प्यार करना। गुरुवान हो, गुरुवान का काम है सबको प्यार करना, और कुछ नहीं करना। तो समझना तुम परमात्मा के विश्वास में। पर अगर परमात्मा के काम को तुम अपने हाथ में लेते हो, गाली के बदले गाली देते हो, हाथ उठाने के बदले हाथ उठाते हो, अपमान के बदले अपमान करते हो, तो फिर तुम गुरु के भक्त नहीं हो, भगवान के भक्त नहीं हो। भगवान कभी ऐसा किसी को भी किसी शास्त्र में नहीं कहता, बस ये कहता अपने डिफेंस में करना है। पर कब, पहल तुमको नहीं करनी, कभी भी पहल तुम नहीं करनी। सामने वाले को फिर मौका दो, फिर मौका दो, फिर मौका दो। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कई सारे मौके दिए, पर वो जब नहीं माना तो फिर धर्म की अधर्म पर क्या हो गई, विजय हो गई। तुम धर्म के पक्ष में रहो, तुम्हारा धर्म हिंदू मुसलमान
सिख ईसाई जात पात में नहीं पड़ो। तुम्हारा सच्चा धर्म क्या है? प्रेम करना, सबको प्यार करो, क्योंकि सब में वही मालिक की रूह बसती है, सब में वही आत्मा बसती है। मिलजुल के प्यार से रहना, यही है कहना, मिलजुल के प्यार से रहना, रहना गुरु जी का यही है कहना, गुरु जी का यही है कहना। जब भी कभी उत्पात मचे, झगड़ा, वैर, विरोध, तुम अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करना। भगवान में विश्वास रखना। ये आंधी तूफान थोड़ी देर के लिए आता है, पर थोड़ी देर में सब क्या हो जाता है? शांत। पर आप देखो कितना ज्यादा नुकसान करके जाता है। बाढ़ कितनी देर आई तो कितना नुकसान कर गया। ऐसे अंदर का जो आवेग है, अंदर का जो क्रोध है, ये थोड़ी देर के लिए आता है, पर कितना नुकसान करके चला जाता है। नहीं, कभी नहीं करना। हमेशा प्यार से भरे रहना, निम्रता से भरे रहना, सर्व को प्यार करना और सबकी इज्जत करना। पलट के कभी किसी को जवाब नहीं देना, पलट के कभी किसी का अपमान नहीं करना। ठीक? आओ महामृत्युंजय मंत्र करें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, कोई विचार ध्यान में ना रहे, केवल अपने मालिक का ध्यान करो। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।